इन दिनों पूरे देश में दिल्ली की चर्चा है और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर काबू पाया है। आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया है और 70 में से 48 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। दिल्ली के करावल नगर सीट से भाजपा के विधायक बने कपिल मिश्रा, जो मूलतः रीवा के निवासी हैं, ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली के करावल नगर सीट से भाजपा के विधायक बने कपिल मिश्रा, जिनका संबंध रीवा के मनगवा विधानसभा क्षेत्र के पटेहरा गांव से है, उनके परिवार के लोग आज भी वहीं रहते हैं और कपिल की जीत से पूरा परिवार खुश है। उनका सपना है कि कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री बने और उनका नेतृत्व दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाए। कपिल मिश्रा के पिता रामेश्वर मिश्रा रीवा में लंबे समय तक रहे। उन्होंने एक अखबार में उप संपादक के तौर पर काम किया। फिर दिल्ली जाने के बाद कपिल मिश्रा का जन्म 1980 में हुआ और वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर उन्होंने करावल नगर से चुनाव जीता और केजरीवाल सरकार में जल संसाधन, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बने। लेकिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर 2017 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद कपिल मिश्रा ने भाजपा में शामिल होकर अपनी नई राजनीतिक राह चुनी। यही वह मोड़ था जब केजरीवाल का पतन शुरू हुआ और 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब कपिल मिश्रा एक बार फिर भाजपा के टिकट पर करावल नगर से विधायक बने हैं और उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर भी मानी जा रही है। उनके परिवार वाले भी बहुत प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की सेवा करें। दिल्ली की करावल नगर सीट से जीत हासिल करने वाले कपिल मिश्रा का राजनीतिक सफर दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा है। आने वाले समय में वे अपनी नीतियों और नेतृत्व से दिल्ली में बदलाव ला सकते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही राजनीतिक खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आदर्श न्यूज़ 9 में। कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे दिल में इतनी खुशी है आज। वो एक छोटे से गांव के हैं, ये हमारा गिरिग्राम पटेहरा है। इसी धरती में वो पैदा हुए और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा रीवा में हुई। वहाँ से वो भोपाल में थे कुछ दिन तक। भोपाल के बाद वो दिल्ली चले गए। चाचा जी हमारे पत्रकार थे, रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी, और वो संघ के कार्यकर्ता भी थे अच्छे और अभी भी हैं। और आज वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके वहाँ राजनीतिक पारी की शुरुआत की दिल्ली में और आज विधायक बने हैं। दूसरी बार विधायक बने हैं। एक बार तो आम आदमी पार्टी से बने, तब भी हम लोगों का संपर्क था वहाँ, और अब भाजपा में आ गए, भाजपा से बने हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है और अब इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का भी खुलासा उन्होंने किया। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण ही उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और वो फिर उसके भ्रष्टाचार का उजागर उन्होंने ही किया पूरी दिल्ली में, और उन्हीं के बदौलत आज भाजपा दिल्ली में जीती है। वही सब भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद ही भाजपा वहाँ जीती है। और हम मोदी जी से भी कहेंगे कि हमारे छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया है। तो हम यही चाहते हैं कि हम तो दिल से चाहते हैं, आत्मा हमारी यही कहती है कि वो वहाँ का मुख्यमंत्री बने और हम लोग वहाँ से जाके मिले। हमारा नाम चंद्रमणि प्रसाद मिश्रा है और हमारे घर परिवार के और सदस्य सगरा चले गए हैं, कुछ यहाँ हैं, 6-7 घर हैं हम लोग अभी। ये उनका निजी हुसैनी निवास जाएंगे तो आप जाएंगे मिलने? बिल्कुल जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। इससे ज्यादा क्या खुशी होगी कि हमारे घर का हमारा भाई, छोटा भाई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो भी जाएंगे, नहीं बनेगा तो भी जाएंगे। जो सरकार जिम्मेदारी देगी पार्टी उनको, तो अच्छे से निभाएं, अच्छा अपना नाम रोशन करें। हमारे गांव का भी नाम रोशन हो रहा है, तो हम लोगों को तो बहुत खुशी है। हमारा नाम चंद्रमणि प्रसाद मिश्रा। माहौल है। वो कपिल मिश्रा जो मेरे छोटे भाई हैं और मेरा जाना आना रीवा में जब पढ़ते थे तब भी उनके पापा जी के पास, रामेश्वर चाचा जी के पास मेरा जाना आना अक्सर होता था। मेरा बहुत अच्छे संबंध थे उनसे। मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, चाचा की लगभग 79-80 के बीच में होंगे। 15 साल का अंतर था। उनके गोद में मैं भी पला पोसा खेला और उसके बाद चाचा जी ने मेरे पत्रकारिता शुरू किए रीवा से। उसके बाद उन्होंने भोपाल में अक्सर मेरी मुलाकात, मैं भोपाल में ही जाता था। पत्रकार भवन में मेरी
पत्रकार बंधु, चाचा जी, कपिल के पापा जी, मैं सब एक साथ बैठे थे। इनका जन्म होने के बाद शिक्षा दीक्षा मातन स्कूल से उन्होंने किया, कपिल छोटा भाई ने। उसके बाद उन्होंने पापा मम्मी के साथ दिल्ली, भोपाल जहाँ शिफ्ट थे, हरिद्वार में, वहाँ उनका रहे। और मेरी अक्सर उनसे बात फ़ोन में होती रहती थी। जब वो आप पार्टी से भी विधायक थे, फिर मंत्री बने हैं, तो मेरी बात होती थी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ दिल्ली में ही निवास करती हैं। और मैं अभी जीतने के बाद भी, चूँकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने के कारण मैं अभी नहीं जा पाया, रिजर्वेशन कल ही करा दिया हूँ, कल के लिए कराया था। लेकिन बच्ची रहती है, मैं उनको बोला हूँ कि जाके अपने भाई से मिल लेना। और मैं भी जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि दिल्ली जाऊँ और उनसे मुलाकात करूँ। और उनके पापा जी से, चाचा जी से मेरी 5-6 वर्ष से मुलाकात नहीं हुई। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस छोटे से गांव में, यहाँ की आबादी मात्र, जब चाचा थे मेरे, 150-200 आबादी थी मात्र इस पटेहरा गांव की। यहाँ कुछ नहीं था। रीवा से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर है। विकास के नाम तो आप लोग आए हैं, माननीय पत्रकार बंधु जी देखे होंगे, सरकारी आती है और जाती है वादा करके। यहाँ कोई संस्था नहीं है, चाहे जो भी योजना हो सब विफल है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आज दुख इस बात की होती है कि अगर मेरे चाचा का लड़का, मेरा भाई अगर छोटा इस धरती में, जिस धरती से चले गए होते, तो हम लोगों को शायद ये दिन देखना न पड़ता। और मैं ही ईश्वर से कामना करता हूँ तो दिन रात चौगुना बढ़ें, अच्छे पद में जाए, प्यासी खानदान का जहाँ भी रहेंगे। एक घर मेरा सगरम में भी है, राजेश मिश्रा, प्रदीप मिश्रा और राजकुमार, ये मेरे सगे संबंधी, हम एक ही हैं। चाचा के हैं, रामेश्वर चाचा हो गए, 1/2 एक है, वंशज के हैं। हम लोग जमीन अपनी दे गए हमी को। यहाँ पटिया पड़ी थी, वृक्ष पेड़ जो लगे हुए हैं सब चाचा के लगाए हुए, चाचा के पिताजी के पेड़ लगाए हुए। उन्होंने मंदिर यहाँ भी, उनका भी बड़ करा हुआ मंदिर भी है, बगीचा है, संपदा है। उस जमाने में 15-20 एकड़ के काश्तकार थे मेरे चाचा जी, और उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके एक फोन में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते थे। आज मैं ऐसा करता हूँ, वही गुरु पुत्र में है और विश्वास है मुझे कि वो अच्छा कार्य करेंगे। हम पूरा परिवार सहित उनके पास जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। कौन सा घर है उनका? उनका यही घर है। इसी घर में चाचा रहते थे, हम लोग खेलते थे। यहाँ बाटका थी, केला थी, वो कूप था एक, हम इसी चबूतर में बैठते थे हम लोग। यहीं वो पढ़ाते थे चाचा, उनके कपिल के पापा जी अच्छी शिक्षकों, पढ़ने में 1 नंबर के थे। सूरा में उन्होंने हायर सेकेंडरी, यहाँ से सूरा में थे, पहले स्कूल थी नहीं। उसके बाद रीवा में उन्होंने पहले तो किराया का मकान लिया उन्होंने, उसके बाद फिर क्या नाम? वहाँ चंद्रभान मिश्रा, मुन्ना प्यासी।